हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निज चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 दैट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट यानी विकास, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज़ सुनते हैं। पर क्या है विकास? सच तो ये है कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। तो जैसे एक बच्चे के लिए उसका डेवलपमेंट का मतलब है कि उसको बेहतर स्कूल मिले। एक फार्मर के लिए उसका डेवलपमेंट का मतलब है कि उसकी खेती बाड़ी अच्छे से चले, उसको अनाज अच्छा मिले। फिर एक सॉफ्टवेयर या फिर आईटी डेवलपमेंट में काम करने वाले इंसान को सपना होता है कि उसके लिए बेहतर घर मिल सके, वो बेहतर घर बना सके। और एक शॉपकीपर के लिए क्या गोल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बेच सके। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ बेटर हो, देश आगे बढ़े, लेकिन बेटर का डेफिनेशन हर किसी के लिए अपना अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कि डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जो रिजल्ट करती है ग्रोथ में, प्रोग्रेस में और एक पॉजिटिव चेंज में, जो कि इकोनॉमिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या फिर सोशल हो सकता है। तो डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ है, एक पॉजिटिव चेंजेस है जो कि इकोनॉमिक हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल, फिजिकल या फिर सोसाइटी में भी कोई चेंज हो सकता है। तो ये सब डेवलपमेंट की डेफिनीशन है। चलिए हम इसी बात को समझते हैं आगे। इसी बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव। अब कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव का ये मतलब है कि डेवलपमेंट किसी एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। तो अब हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ये डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे कैसे होता है दो अलग अलग लोगों के लिए। और इसी के साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि है एक इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस ट्राइबल के बीच में। तो आप सोचिए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपना एक फैक्ट्री सेटअप कर सके और फिर इसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर सके और अपना सामान बना सके। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और डेवलपमेंट होगा। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचता है कि अरे यहाँ डैम ये बन गया है, बिजली भी मिलेगी, मेरी फैक्ट्री आगे बढ़ेगी और यही सब मेरे लिए तो डेवलपमेंट है। फिर अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें तो एक आदमी है जो कि ट्राइबल एरिया से है, वो सोचता है कि ये डैम मेरे गांव, मेरे जंगल को डुबा देगा, मेरा घर, मेरा रोजी रोटी इससे चला जाएगा। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और लॉस ऑफ लाइवलीहुड है। तो ये तो डेवलपमेंट की जगह डिस्ट्रक्शन है। तो देखा आपने, एक के लिए डेवलपमेंट तो दूसरे के लिए डिजास्टर है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल। तो जैसे कि हमने देखा कि ये डेवलपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। अगर एग्जाम्पल के रूप में लें कि एक अमीर घर की लड़की सोचती है कि मैं एमबीए करूँगी, वो भी कहाँ से, फॉरेन से, और कुछ बढ़ूँगी, कुछ नया करूँगी। तो वहीं पे एक किसान का बेटा सोचता है कि मेरे लिए डेवलपमेंट है एक बेहतर इरिगेशन सिस्टम हो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। और फिर वहीं पे एक बेरोज़गार इंसान क्या चाहता है कि मुझे एक हाई पेइंग जॉब चाहिए। और फिर वहीं पे एक गरीब मजदूर के लिए तो डेवलपमेंट का मतलब है रोज़गार के ज़्यादा दिन रहें और उसको बेहतर से बेहतर वेजेस मिले। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि हर एक अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग गोल हैं डेवलपमेंट के। तो बच्चों, डेवलपमेंट की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है। हर कोई अपनी सिचुएशन, अपनी एस्पिरेशन के हिसाब से विकास को डिफाइन करता है और ये चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर डेवलपमेंट गोल्स की। अब अगर हमने विकास की बात की है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पैसा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदने की आज़ादी देती है।
तो अगर आपको ज़्यादा इनकम मिल जाएगी जो कि एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, तो आप मटेरियल चीज़ें ज़्यादा ले सकते हो, जैसे ग्रॉसरी हो गए, नए कपड़े हो, अच्छी एजुकेशन हो गई। लेकिन क्या सच में सिर्फ पैसा काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिलें, उन्हें एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, उन्हें वायलेंस से सुरक्षा, सिक्योरिटी मिले, ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सके। तो ये सारी जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो भी लोग उतना ही चाहते हैं, ताकि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट, इज्जत से रहना और फ्रीडम मिल सके। फ्रेंड्स हो गए आपके, वो एक आपका डेवलपमेंट का पार्ट है जो कि इनकम से नहीं खरीदा जा सकता है, जो कि आपका एक अलग गोल रहता है। आप फ्रेंडशिप बिना पैसों के लिए रहते हैं, तो ये आपके कुछ अदर गोल्स हो गए जो कि पैसे से डिफाइन नहीं होते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, जिसमें एक व्यक्ति है जिसने, उसके पास जॉब है, काफ़ी दूर है, इनकम भी है, फैसिलिटीज़ हैं अपने घर के लिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही हैं लर्न करने के लिए। वहीं पे दूसरा व्यक्ति है, उसको जॉब मिल रही है कुछ कम पैसों की, पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है कि हाँ ये जॉब कभी नहीं जाएगी। फिर वहीं पे एक तीसरा व्यक्ति है जिसकी हाई पे जॉब तो है, पर उसको लीव्स नहीं मिलती हैं, सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मतलब कभी भी उसकी जॉब जा सकती है। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम है, उसमें फ्रीडम नहीं है कि वो लीव ले सके कभी भी। तो इसीलिए कभी कभी लोग ज़्यादा पैसे को भी रिजेक्ट कर देते हैं। सोचो, ये जो एक शख्स है, जो बीच वाला शख्स है, वो कम पेमेंट में भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो वो गांव में जाके जॉब करना पसंद करेगा, बल्कि ये भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी नहीं उसको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ माइंड, कम्युनिटी फीलिंग जैसे नॉन मटेरियल जॉयस को भी ज़्यादा वैल्यू देता है इंसान। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक मिक्स होता है हायर इनकम का और बेटर नॉन मटेरियल थिंग्स का एस्पेक्ट का लाइफ के, जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो उनका जो पर्सपेक्टिव है और आइडियाज़ है वो अलग अलग होगा, और कुछ लोगों का तो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो। किसी को हॉस्पिटल चाहिए, तो किसी को स्कूल चाहिए, किसी को बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, वाईफाई चाहिए, और किसी को चाहिए कि बिल्डिंग्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया रहे। तो सबके लिए अलग अलग डेफिनीशन है डेवलपमेंट की। अब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हम देखते हैं कि अक्सर कंपेयर करते हैं कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर कौन सा स्टेट आगे है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले बात आएगी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है। फिर वहीं पे हम दूसरा एक कंट्री ले लेते हैं, हमारा प्यारा इंडिया, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है। और एक तीसरा कंट्री है बांग्लादेश, जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो ये हमने डेवलपिंग, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, ये आखिर कैसे बनाया, कैसे, इसका मेन क्राइटेरिया कहाँ कैसे आया कि हमने ऐसे घोषित कर दिया कि ये स्टेट या ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें एक कॉमन यार्डस्टिक की ज़रूरत होती है, वरना तो सब कह देंगे कि हमारा कंट्री या हमारा स्टेट सबसे अच्छा है। तो चलिए इधर इसे हम आते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ को या फिर स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे कॉमन मेजर है PCI। समझ लीजिए कि ये इंडिया है और इसकी टोटल जो इनकम है वो एक पाई है, और इसकी जो पॉपुलेशन में ही हमने सारी पाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये इसका मतलब PCI होता है, जो कि पर कैपिटा इनकम है, और इसी के बेसिस पे कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है।
अगर हम फिर से देखें कि कैसे कंपेयर करा जाता है कंट्रीज़ को इस पीसीआई के टर्म्स में, तो पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, जो कि हमने बोला कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन या फिर इट्स पॉपुलेशन, दैट इज़ इनकम अपॉन पॉपुलेशन। और इसको समझने के लिए चलिए हम लेते हैं एग्जांपल्स दो स्टेट का कंपैरिजन करने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक स्टेट लिया ए और दूसरा स्टेट बी लिया, और हमने लिया कि इसकी पॉपुलेशन 5 लोगों की है और दोनों की पॉपुलेशन 5 लोगों की है। पहले एक कंट्री में अगर इनकम देखें तो एक इंसान की 100, 200, 300, 400 और एक सबसे अमीर इंसान की 1000 रुपये है। तो टोटल इनकम 2000 हो गई और पीसीआई जो हो गया वो 400 हो गया। तो पीसीआई को अगर देखें तो पीसीआई हमने क्या बताया था कि जो टोटल इनकम होती है अपॉन हमारी जो पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे हमारी टोटल इनकम 2000 थी और पॉपुलेशन 5 थी, तो 2000 अपॉन 5 दैट इज़ 400 आई। हम उसी तरीके से अगर देखें तो इसकी इनकम है 350, 400, 450, 400 एंड 400, तो टोटल इनकम यहाँ पे भी 2000 हो गई और पीसीआई हमने डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन 5 लोगों की, जो कि 400 निकल आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली कंट्री ए में जो एक इंसान को 1000 रुपये उसकी इनकम थी, बाकी लोगों की कम थी, और दूसरी कंट्री में वही इनकम इक्वली डिवाइडेड थी। तो वहाँ पे पीसीआई क्या है कि एक ओवरऑल एवरेज देता है आपका। तो अगर अब हम देखें कि हायर पीसीआई हो तो इसका मतलब डेवलप्ड कंट्री होता है, लोअर पीसीआई हो तो इसका मतलब डेवलपिंग कंट्री होता है। तो पीसीआई क्या होता है, हमेशा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं बताता, ये एक एवरेज है जो रियलिटी नहीं बताता है हर किसी की, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि एक इंसान की इनकम 1000 थी तो बाकियों की सबकी कम थी, पर हमने एवरेज ले लिया तो सबकी इनकम 400 आ गई, और दूसरे स्टेट की जो बी था उसमें ऑलमोस्ट सबकी 400 के आसपास थी। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से और हम कंपेयर कर सकते हैं। डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को निकाला था। ये एक बेहतर टूल है जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, और इसके अंदर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके अंदर 3 पिलर हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहला है हेल्थ, इससे हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है उसकी एवरेज कितने साल की जीने की उम्मीद है। जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम। फिर अगर बात करें तो दूसरा है इसमें एजुकेशन की, इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले लिटरेसी रेट है, मतलब कितने % लोग पढ़ लिख सकते हैं जिसका एज 7 से ज़्यादा है। फिर दूसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं अप टू क्लास 10th और 12th। और फिर तीसरा हमारा आ जाता है पैरामीटर, दैट इज़ इनकम। हाँ, पीसीआई यहाँ भी यूज़ होता है, लेकिन परचेजिंग पावर को एडजस्ट करके, ताकि फेयर कंपैरिजन हमारा बना रह सके। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये अंडर आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें क्या क्या है। तो इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे कंट्रीज़ को यहाँ पे क्या एचडीआई में रैंक किया गया है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो नॉर्वे स्विट्ज़रलैंड जैसे देश हमेशा टॉप पे रहते हैं, और जो कि आपको वेरी रेड कलर, जो बहुत डार्क रेड कलर है उससे दिखाई दे रहा है, और जो बहुत लाइट कलर में है वो यूजुअली बहुत जो लोएस्ट डेवलपमेंट या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे वो होंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एचडीआई सिर्फ पैसे से आगे बढ़कर हेल्थ और एजुकेशन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस मानता है, इसलिए ये पीसीआई ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और बेहतर मेजर है। अब हम बात करने जा रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जिसमें हम केस स्टडी देखेंगे केरला वर्सेस हरियाणा की। तो मान लेते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में 1000 बेबी होते हैं,
ये हमें 1000 बेबी दिए हुए हैं और केरला में इन 1000 में 4 बेबीज़ ख़त्म हो जाते हैं और वहीं हरियाणा में 28 बेबीज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बता रहा है कि ये 1000 में से जो 4 बेबी ख़त्म हो रहे हैं या फिर 28 बेबीज़ ख़त्म हो जा रहे हैं, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रेशियो होता है। और इधर से ही हमें पता चलता है कि केरला ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर केरला की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। फिर अगर हम वहीं पे एक और केस स्टडी लेते हैं पर कैपिटा इनकम की, जो कि हरियाणा वर्सेस केरला में फिर से कंपेयर करता है। तो अगर केरला की इनकम कुछ ये है तो हरियाणा की लगभग जस्ट 5 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो डिफरेंट है दोनों स्टेट्स में। तो ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस में हमने कंपैरिजन किया। फिर जो तीसरा आता है एजुकेशन, तो हमने यहाँ पे बिहार और केरला पे मेजर किया। तो केरला में अगर 100% आपके अटेंडेंस है बच्चों की, तो वहीं पे बिहार में लगभग 1/3 स्टूडेंट मिसिंग है क्लास में। तो ये कंपैरिजन हो गया 2 स्टेट्स में जो हमने ये HDI के जो पैरामीटर्स लिए थे उसमें। अब चलिए हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ में नहीं होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज सिर्फ मार्केट के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा नहीं दी जा सकती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो चलिए पढ़ते हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट, ये सारे हमारे गवर्नमेंट के दिए हुए पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। तो ये क्यों आखिर इम्पॉर्टेंट हैं? तो ये जो होते हैं वो फाउंडेशन होती हैं एक बेहतर हेल्दी एजुकेटेड पॉपुलेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की। एक आदमी है अगर वो बीमार है और इलिटरेट है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में और अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाकर एजुकेटेड बनेगा, फिर वही एजुकेटेड और हेल्दी एडल्ट बढ़ के इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है यहाँ पे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा विकास जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी प्रोटेक्ट करे। तो जो प्रॉब्लम क्या है आजकल कि जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करता है जो भी हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोल, ग्राउंड वाटर। ये सब इतनी जल्दी हम यूज़ कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाली जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो हमें अपने रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हो गए हमारे सोलार एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, इनकी तरफ शिफ्ट करना होगा ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहे आगे आने वाली जनरेशन्स में। तो अगर हमने देखा कि पहले अगर कुछ ऐसा सिनेरियो था तो अगर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ किए तो हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी खुशनुमा और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होएगी। तो फाइनल टेक अवे यही है कि सच्चा विकास वो है जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छे हों और वो सस्टेनेबल हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे यूज़ कर सकें। तो बच्चों इधर ही हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है इकोनॉमिक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, पढ़ाई निंजा को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।